हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा फेसबुक प्यार और धोखा। मेरी ये प्यार की कहानी आज से 6 साल पुरानी है, जब मैं घर से दूर रह के पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। मेरा नाम दीपक है। बात उस समय की है जब मेरे दिल में बहुत से सपने थे कि मैं एक दिन ऐसा काम करूँगा कि सब लोग मुझे याद रखेंगे। मैं खुद की एक पहचान बनाना चाहता था और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता था। मैं अपना ज़्यादातर खाली समय फेसबुक चलाने में बिताता था और एक दिन जब रोज़ की तरह फेसबुक चला रहा था तब मुझे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर हम दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। शुरुआत में मुझे लगा शायद यह कोई लड़का तो नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा मुझे तुम पर शक है कि कहीं तुम कोई लड़का तो नहीं हो। अगर तुम कोई लड़की हो तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मेरा इतना कहते ही वो लड़की बहुत देर तक ऑफलाइन हो गई और कुछ दिनों तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने उस लड़की को अपना फ़ोन नंबर दे दिया था, पर फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई लड़का ही है। पर एक दिन अचानक से मुझे उस लड़की ने कॉल किया और कहा, हेलो दीपक, पहचाना मुझे। मैंने कहा, नहीं, कौन हो तुम। उस लड़की ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम आवाज़ सुनना चाहते थे। मैंने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा तुम वही लड़की हो। आई एम सॉरी, मैंने तब तुम्हें एक लड़का समझा। अरे कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आजकल फेक आईडी से बहुत लोग बात करते हैं। उस लड़की ने मुझे ये जवाब दिया। इतना कहते हुए उस लड़की ने कॉल रख दिया और फिर हम दोनों रोज़ाना फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। हम दोनों की बातें रोज़ाना होने लगी और अब मैं और वो लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा और लड़कियों से अलग थी। वो सिर्फ मुझसे ही फेसबुक पर बात किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, पर कभी कभी हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती थी और जब भी पूजा कोई गलती करती थी मैं उसे डांट देता था। वो मेरी डांट से रोने लगती थी, लेकिन मैं उसे मना लेता था। मैं हमेशा पूजा से कहता था, अगर मेरी वजह से कभी भी तुम्हें तकलीफ़ हो और मुझसे दूर जाकर तुम्हें खुशी मिलती हो तो फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाना। लेकिन पूजा हमेशा बोलती थी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसे ही 1 साल बीत चुका था, पर वक्त के साथ साथ पूजा बदलने लगी थी। वो मुझसे बातें भी छुपाने लगी थी, मुझे झूठ भी बोलने लगी थी। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं पूजा को हमेशा बोलता था कि मुझसे तुम कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि जब तुम झूठ बोलती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे धोखा दे रही हो, इसलिए प्लीज़ कभी झूठ मत बोलना। लेकिन अब पूजा पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसे मेरी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे कैसा लगेगा। मुझे अब ये डर लगने लगा था कि मेरी पूजा को कोई मुझसे चुरा ना ले, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि मैं पूजा से बहुत प्यार करता था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मेरी जान से भी प्यारी अब मुझे पूजा लगने लगी थी। अब धीरे धीरे पूजा मुझसे बात कम करने लगी थी। मैं उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पूजा अपने पापा के फ़ोन से मुझे कॉल करती थी। फेसबुक पर भी काफ़ी देर बाद रिप्लाई करती थी। मैं परेशान रहने लगा था कि पूजा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने पूजा से इसकी वजह फेसबुक पर मैसेज करके पूछी तो उसने मुझे कॉल किया और कहा, तुम मुझे हमेशा खुद देखना चाहते हो या ना, और मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है या ना। हाँ पूजा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। दीपक, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। पर पूजा, ऐसा क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। पर पूजा ने मेरी एक ना सुनी। मैं समझ गया कि मैं पूजा को खो चुका हूँ, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और प्लीज़ अनजान लोगों से बात मत करना। पर पूजा ने मुझे बहुत अजीब ढंग से जवाब दिया, दीपक, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। मैंने पूजा से कहा, ठीक है पूजा, पर जाते जाते मेरा एक काम कर दो, मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर देना, वरना जब भी मैं तुम्हें फेसबुक पर देखूंगा तो तुम्हारे बगैर तड़प जाऊंगा, इसलिए मुझे ब्लॉक कर दो। पूजा ने ठीक वैसे ही किया। उसने मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया और मैं उसकी याद में रोज़ रोने लगा। मेरा मन अब पढ़ाई में भी नहीं लगता, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। मैं वापस अपने घर आ गया। धीरे धीरे मुझे नशे की आदत हो गई।
पर फिर भी मैं पूजा को नहीं भूल पाया। आज भी बस मैं यही सोचता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी, क्यों मुझे पूजा छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताओ हमें कहानी कैसी लगी आपको।